आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, खाके दर रसूल का सुरमा लगाएंगे। चल हम इनको नवाज रहे थे। हाजरीन, अब आइए अपने इस प्रोग्राम का तसलसल थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और आपके दरमियान नाते पाक की दुनिया से निकल खिलाफत के मैदान में कदम रखा जाए और हमारे दरमियान एक आला शख्सियत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माप हज़रत मौलाना रेहान साहब कासमी जो कतरी कला से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इस वक्त उनके हुजूर पहुंचता हूं और उनको बड़े अदब के साथ आवाज़ दे रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी के आँख का जादू तेरी ज़बान में है। माइक पर हजरत मौलाना रेहान साहब कासमी कतरी कला। और जिनको आपने बुलाया है इन्होंने भी कुछ कुर्बानियां दे करके आपके दरमियान आए हुए हैं, तो हम पर ये ज़रूरी है कि हम उनके सामने रहें ताकि वो जो कुछ कहने आए हैं, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला उन सामने वालों से कौन ऐसी बात कहलवा दे जो हमारी और आपके समझ में आ जाए और हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत सब बदल जाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी यहाँ सामीन बैठे हैं सबको यहाँ से कुछ न कुछ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल की नीयत करके उठे यहाँ से इंशाअल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी के से रखा गया है, मुताल्लिक रखा गया है। मेरे अजीज भाइयों, ये ईद मिलादुन नबी यानी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेकर के ये प्रोग्राम उनकी हयात और उनकी सीरत के मुताल्लिक बातें कहने, सुनने और तमाम अशार को सुनने के लिए ये प्रोग्राम, ये मजलिस सजाई गई है। जब मजलिस सजाई गई तो हमें और आपको इस मजलिस में बाअदब बैठ करके पुरसुकून होकर के बातें सुनने, ताकि जब पुरसुकून होकर के आप बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात हमारी समझ में आएगी ना इंशाअल्लाह। सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं या समझने के लिए बैठे हैं? सुनकर समझने के लिए बैठे ना। तो इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे, इंशाअल्लाह जो कुछ कहा जाएगा उसको हम बगौर समाअत करेंगे, बगौर सुनेंगे और फिर उस पर अमल की तौफीक, अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। ये आज का प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी की मसलियत से रखा गया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हम सब जानते हैं कि हम उनकी उम्मत में हैं, वो हमारे नबी हैं। वो ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा। दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन सबसे आखिर में जो नबी भेजा वो हमारे और आपके नबी किसको भेजा? सब मिलकर कहें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा। और क्या पैगाम लेकर के भेजा, क्या चीज लेकर के भेजा, आखिर क्या जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला को इस नबी को भेजने की, हमारे और आपके नबी को भेजने की? आखिर कौन ऐसा वक्त था जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए? वो लम्हा क्या था, वो वक्त क्या था? ये हमें और आपको समझना है और जानना है कि वो लम्हा ऐसा था, वो वक्त ऐसा था जिस वक्त कुफ्र और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इंसान इंसान का दुश्मन था। इंसानियत बिल्कुल उस वक्त दुनिया से खत्म हो चुकी थी।
एक दूसरे के खून के प्यासे थे, यानी इंसानियत के तरीके पर जिंदगी गुजारना किसी को पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिंदगी गुजारने का एक सही तरीका बताने के लिए हमारे और आपके सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। मेरे नबी इस दुनिया में आए हैं, सिर्फ कुरान को लेकर नहीं आए, सिर्फ शरीयत इस्लाम को लेकर के नहीं आए, बल्कि मेरे नबी इस दुनिया में आए तो पूरी जिंदगी समझाया, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका समझाया और उस पर चलकर दिखाया कि हमें दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी। पहले लोग बाप बेटे में फर्क नहीं जानते थे, भाई भाई में फर्क नहीं जानते थे। उनके जो हुकूक हैं, माँ बाप के जो हुकूक हैं, बेटे को नहीं मालूम था। भाई भाई के जो हुकूक हैं वो भाई भाई को नहीं मालूम थे। आपस के रिश्ते नाते तमाम चीजें किसी को कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ एक चीज मालूम थी कि अपना जाती फायदा क्या है, अपना जाती मामला क्या है और सामने वाले से अपना मामला हल कैसे करना, यानी कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आकर दुनिया वालों को ये बताया, ऐ लोगों, जो तुम्हारा तरीका दुनिया में गुजारने का है, जिंदगी गुजारने का जो तुमने तरीका दुनिया में बना रखा है, ये तरीका नहीं है, बल्कि मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अमानतदारी करके दिखाई, सदाकत पे चलकर दिखाया और तमाम मुआमलात को सही करके दिखाया। माँ बाप में क्या रिश्ता होता है, बेटे का बाप से क्या रिश्ता होता है, बाप का बेटे के साथ क्या रिश्ता होता है, और शौहर और बीवी में क्या रिश्ता होता है, और चचा और भतीजे में क्या रिश्ता होता है, और बेटी और माँ में क्या रिश्ता होता है, और बाप और बेटे में क्या रिश्ता होता है। ये तमाम रिश्तों के बताने के लिए सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को एक नमूना बनाकर दुनिया वालों को दिखाया। ये जो कुरान नाजिल हुई, ये कुरान किस लिए आया, जिसे हमने देखना तो दूर की बात है, उसे ऐसी जगहों में मकान पे रखे हुए हैं कि नजर तक नहीं आता है, ऐसा कि नहीं। कुरान मुकद्दस को, कुरान वो मुकद्दस किताब को जो हमारे लिए हिदायत बनकर आई है, अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा था, उस किताब को, उस बाबरकत किताब को हमने घरों के अंदर ऐसे मकाम पर रख रखा है, ऐसी जगह पर रख रखा है कि हमारी नजर भी उस पर नहीं पड़ती। मेरे अजीज भाइयों, कुरान को देखना भी इबादत है और देखना भी सवाब है, मालूम है कि नहीं। और जब कुरान से हमारी नजर मिलती नहीं, जब कुरान से हमारा कोई ताल्लुक होता नहीं, जब कुरान की आयतों से हमारा कोई मतलब नहीं, जब कुरान को हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जब कुरान की आयतों को समझने से कोई मतलब नहीं, तो हम उससे फायदा कैसे हासिल करें, हम उससे वो हमारे लिए हिदायत कैसे बनेगी। क्योंकि हमने तो उसको ऐसी जगह पर रख रखा है जहां पे हमारी नजरें भी नहीं पड़ती। हमें जब कोई दर्द हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, तो हम जब किसी मौलवी के पास पहुंचते हैं, हजरत हमें ये तकलीफ है, हमें ये परेशानी है, हम तमाम मामलात से, ऐसे मामलात से गुजर रहे हैं जो हम तकलीफों में बिल्कुल घिरे हुए हैं। उस मौलवी के सामने जब आप अपनी तमाम दुखड़ी को सुनाते हैं, अपने दर्द को बताते हैं, तो वही मौलवी जो आपके घर में कुरान मुकद्दस रखा हुआ है, ऐसी जगह
जगह पर जिस पर आपकी नजर नहीं पहुंच रही है, वही मौलवी उसे कुरान मुकद्दस की चंद आयतों को लिखकर, कागज में लिखकर, पेपर में लिखकर आपको पकड़ा देता है कि जाओ इसे तुम अपने गले में बांध लेना, इसे तुम अपने बाजुओं में बांध लेना, इसे तुम पानी में डालकर इसे पी जाना। तमाम तरीके तुमको बताए जाते हैं। उसे कुरान मुकद्दस की आयतों को लिखकर हमें फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जिसका फायदा हमें हकीकत में रूहानी फायदा जिससे हमें हासिल करनी चाहिए थी, वो फायदा हम उस कुरान मुकद्दस से नहीं हासिल कर। आज हमारे हालात इसीलिए बिगड़े हुए हैं, आज मामलात इसीलिए बिगड़े हुए हैं। जो जमाना मेरे नबी के आने से पहले का था, जो बर्बरियत का जमाना पहले का था, जो कुफ्र और शिर्क का जमाना पहले था, वो जमाना आज आ गया इसलिए कि हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया, रसूल की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया, हदीसों को पढ़ना छोड़ दिया, हदीसों पर अमल करना छोड़ दिया। इसलिए वो जमाना और आज का जमाना एक जैसा हो गया। भाई भाई में कत्ले आम हो रहे हैं, भाई भाई में दुश्मनी हो रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? इसलिए कि तुमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। क्यों नहीं बन रही? इसलिए अपने नबी का इसलिए नहीं बन रही कि अपने नबी की सुन्नतों की पैरवी करना छोड़ दिया। इसलिए नहीं बन रही, इसलिए खून के प्यासे हो क्योंकि तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए भाई भाई में नहीं बनती, इसलिए बाप बेटे में नहीं बनती, इसलिए दुश्मनियां हैं कि तुमने कुरान मुकद्दस की आयतों को समझना छोड़ दिया। जब तक कुरान को समझने वाले थे, जब तक कुरान पर अमल करने वाले थे, जब तक कुरान मुकद्दस को पढ़ने वाले थे, तब तक उनकी जिंदगी अल्लाह से जुड़ती रही, रसूल से जुड़ती रही, रसूल के तरीके पर चलते रहे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहे, अल्लाह का खौफ उनके अंदर बैठता रहा और अल्लाह की इबादत को करते रहे। लेकिन जिस दिन से इस कौम ने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ा, जिस दिन से तुमने रसूल की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ा, जिस दिन से तुमने रसूल शरीयत की तमाम बातों से मुंह मोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जो नबी की जिंदगी से पहले का जमाना था। उस दहलीज पर आकर खड़े हो गए। हालात इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए कि जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। एक बाप अपने बच्चे की परवरिश क्यों करता है? एक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मामला आया। सुनो गौर से, सभी माँ और बहनें, मेरे भाई, कोई भी हो, हर मजहब के लोग, ये बात सुनो। हजरत उमर की बड़ी दिलचस्प बात है, ये कमी हमारे अंदर है। हजरत उमर के पास एक मामला है। एक बाप आया, हजरत उमर से कहने लगा, उमर, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी फर्माबरदारी में नहीं रहता, मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझसे लड़ाइयां करता है, मेरी किसी भी बात पर अमल नहीं करता। कौन शिकायत कर रहा है? एक बाप अपनी बेटी की शिकायत हजरत उमर से कर रहा है। हजरत उमर ने तलवार निकाली और कहा, बुलाओ इसके बेटे को। कैसा कमबख्त बेटा है कि अपने बाप की फरमाबरदारी नहीं करता। कैसा बेटा है कि अपने बाप के हुक्म को नहीं मानता। कैसा बेटा है जो अपने बाप को गालियां देता है। बुलाओ इसके बेटे। बेटा आया। हज़रत उमर ने कहा, बता तू अपने बाप की नाफरमानी क्यों करता है? हज़रत उमर से कहने लगा, हुजूर, क्या इस बाप का बेटे पर कोई हक नहीं?
क्या कहा? क्या इस बाप का मेरे पे कोई हक नहीं? पहले आप ये मुझे इस बात का जवाब दें। हजरत उमर की तलवार अंदर चली गई, मियान में चली गई। कहा इस बाप का बेटे पर 3 हक है, 3 हक हैं। तमाम सहाबा बैठे हुए थे, सबने अपने कान को लगाया। हजरत उमर ऐसी 3 बातें कौन बताने जा रहे हैं? जो अपनी तलवार, अपने गुस्से को भी नरम कर लिया और अपनी तलवार को अंदर कर ली। आखिर कौन सी वो बात? हजरत उमर ने कहा कि एक बाप को ऐसी बीवी तलाश करनी चाहिए जो नेक साले हो। एक बाप को ऐसी बच्चे की मां तलाश करनी चाहिए जो नेक साले हो। दूसरा बताया कि एक बाप को अपने बेटे का नाम ऐसा रखना चाहिए जो नेक, अच्छे माने हो, अच्छे अल्फाज से नवाजा जाता हो। मेरे अजीज भाइयों, जो ये 2 जुमले निकले, बेटा रोने लगा। अभी 2 ही सवाल बताए थे, तीसरा नहीं बताया। हज़रत उमर ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरे बाप ने मेरी मां से जो शादी की है वो यहूदी है। पहली बात, मेरे बाप ने जो मेरा नाम रखा है वो जुहल है, यानी बदसूरत। अब आप बताइए, इस बाप ने, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या हक इसमें रखा? इन दोनों सूरतों में मेरी बात समझ में आई कि आज हालात अगर बिगड़े हैं, आज अगर हालात माँ बाप, बेटे और बाप में नहीं बनते, तो पहले मरहला यही है कि आज शादियों में जो तलाश की जाती है तो क्या देखा जाता है? बच्ची के माँ बाप कैसे हैं, उनके घर का कारोबार कैसा है, उनके घर की तिजारत कैसी है, उनके घर से मिलने वाला माल कैसा है, और लड़की कैसी है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जाहिर सी बात है, जैसी नीयत वैसी बरकत। और नाम भी माशाल्लाह ऐसे रखे जाते हैं कि कुछ अगर मान लीजिए अच्छा नाम रखा भी जा रहा है तो नीयत क्या है उसकी? कोई आलीशान नीयत नहीं है, बड़ी अजीब नीयत है। अपने बच्चे को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा हीरो बनाएंगे, ऐसा प्रोफेसर बनाएंगे, फला बनाएंगे, ढमका बनाएंगे, लेकिन किसी की नीयत नहीं होती कि मैं हजरत उमर बनाऊंगा, अबू बकर बनाऊंगा, उस्मान बनाऊंगा, अली बनाऊंगा, या जो है अबू हुरैरा बनाऊंगा, या बिलाल बनाऊंगा, या सलमान फारसी बनाऊंगा। किसी की नीयत वहां तक नहीं जाती। तो हमारी औलादी कैसे फरमाबरदार होंगी? कहने का मतलब यह है कि मेरी जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि हम अपनी औलादों के लिए अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, बना रहे हैं कि एक बाप को अपनी औलाद से ये शिकायत है कि मेरी औलाद फरमाबरदार नहीं है, मेरी औलाद मेरे कहने पर नहीं चलती। ये बाप को कब समझ में आता है? जब बुढ़ापे की हालत को पहुंचता है। ये बात बाप को कब समझ में आती है? जब औलाद जवान हो जाती है, जब औलाद बाप के बराबर की हो जाती है, जब औलाद बाप से ज्यादा हड्डी कट्टी हो जाती है, सेहत वाली हो जाती है, तब बाप को यह बात समझ में आती है कि बेटा मेरा नाफरमान हो गया। जबकि अब जब तीर कमान से निकल गई तो फिर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी उसी हालत में गुजरेगी जिस हालत में, जिस नीयत से तुमने अपनी औलाद की परवरिश की थी। एक
बुजुर्ग का वाकया है। ये तरबियत, मैं तुम्हें तरबियत बता रहा हूं। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। नन्हा सा बच्चा था। माँ ने क्या कहा? माँ ने अपने बच्चे को लिया और मदरसे में ले जाकर के दाखिला करा दिया और उस्ताद से कहा, ए उस्ताद साहब, मेरे बच्चे को मस्जिद घर तब तक नहीं आने देता जब तक कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान ना हो जाए। तब तक ना आने देना, तब तक जब तक कि ये हाफिज कुरान ना हो जाए, और मेरे बच्चे को मैं तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी जब तक कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान ना हो जाए। बच्चे की उम्र महज 6 साल, महज 6 साल बच्चे की उम्र। अब मां की तड़प ये है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। बच्चे को छोड़ आई मदरसे। आज की मां का हाल क्या है? आज के बाप का हाल क्या है? बच्चे की परवरिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसे खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, अच्छा से अच्छा लिबास लाया जा रहा है, सब कुछ बेहतर किया जा रहा है, लेकिन उसकी असली जिंदगी के बारे में फिक्र नहीं की जा रही, बिल्कुल नहीं की जा रही। वो बच्चा चंद महीने गुजर गए, मां की यादों में रोते 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 बुरा हाल हो गया। 6 साल का बच्चा, कितना बड़ा। मां की यादों में इतना बेचैन हुआ, इतना बेचैन हुआ कि खाना तक छोड़ दिया। लेकिन बच्चा ऐसा था कि बच्चा सबक याद करने में पीछे नहीं था। नीयत ये थी कि मेरी मां ने अगर कहा है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो मेरी मां सच्ची है, वो अपना चेहरा हकीकत में नहीं दिखाएगी जब तक मैं हाफिज कुरान ना हो जाऊं। बेहाल हो गया, खाना अच्छा नहीं लग रहा, मदरसे में रहना अच्छा नहीं लग रहा। एक दिन इतना कमजोर हो गया, बेहोशी में आलम में गिर गया। उस्ताद ने कहा, बेटा आराम कर लो, सुबह सबक सुना कर तुम अपनी अम्मी के पास चले जाना और उनका दीदार करके वापस आ जाना। सुनो मेरे भाई, ये एक लगन होती है। जो मोहब्बत हम अपने बच्चों से दिखा रहे हैं, ये असली मोहब्बत नहीं है। यही जो तुम आज अपने बच्चे से मोहब्बत दिखा रहे हो, यही मोहब्बत तुम्हें बुढ़ापे में नुकसान दे जाती है। असली मोहब्बत ये है। बच्चा बहुत खुश, न खाना खाया न पानी पिया, इतना खुश कि फजर की नमाज पढ़ा। फजर की नमाज के बाद फौरन उस्ताद के पास पहुंचा, अपना सबक सुनाया। सबक सुनाने के बाद अपना झोला हाथ में लिया और घर की तरफ निकल पड़ा। पैदल चलते 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 रेतीली जमीन पर धूप तेज हो गई, पहुंचा अपने मकान पर। दरवाजा खुलकर अम्मी, उसकी मां इशराक की नमाज के लिए लोटे में पानी लेकर वजू करने जा रही थी। बेटा कौन? पूछा कौन? अम्मी, आपका नूरे नजर लगते जिगर, आपका बेटा। लोटा हाथ में था कि वो जूं ही छूट गया और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर वो मां कह रही, अल्लाह, मेरी रात की तहज्जुद में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मेरा बच्चा बगैर हाफिज कुरान बने हुए मेरे दरवाजे पर आ गया। आज की मां, बच्चा अगर थोड़ी दूर भी चला जाता है तो फिक्र लगी रहती है। मां तो मां होती है, खैर मां की मोहब्बत ही ममता अलग होती है अपने बच्चे से, लेकिन ये तरीका और वो तरीके में फर्क देखो कितना है। मां ने कहा, बेटा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। अम्मा दरवाजा खोल दे, मेरे पैर चले जा रहे हैं, तेज धूप की वजह से मेरा सर गर्म हुआ जा रहा है। अम्मा दरवाजा खोल दे, बस अपना चेहरा दिखा दे, मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं बेटा, जब तक तू हाफिज कुरान बनकर नहीं आएगा तब तक मैं अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगा।
इतना कहना था। माँ दौड़ी, माँ होती है, दौड़ी दरवाजे की तरफ, बेटा आया है, जल रहा है, ला अच्छा दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोला, बच्चा गायब। दौड़ी इधर गली में उधर गली में, देख रही है, बच्चा नजर ही नहीं आता। रोने लगी, हाय मेरा लगते जिगर, कितनी अरमानों से आया था। कई महीने गुजर गए, अपनी माँ को नहीं देखा, मेरा बच्चा आया था, बगैर देखे हुए चला गया। इतने में नजर पड़ती है कि बच्चा एक दीवार के किनारे पे छुपा हुआ था। पैरों पे नजर पड़ी, माँ रोने लगी, बेटा आजा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। बेटा आया, माँ को चिपक गया, चिपक कर रो रही, माँ भी रो रही, बच्चा भी रो रहा, दोनों रो रहे। रोने के बाद वहीं बाहर की मुलाकात ही काफी थी। बच्चा कहने लगा, अम्मा मेरे दिल को सुकून मिल गया, अब ये तेरा बेटा तभी आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। न चाय न पानी न नाश्ता, कुछ नहीं। वो बच्चा वहीं से अब तक मदरसे को वापस चला गया। मेरा मामला ये है, अगर उस्ताद ने, मेरी मोहब्बत अपने बच्चे से ये है कि अगर उस्ताद ने मेरे बेटे को डांट भी दिया तो हम उस्ताद पर लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। तरबियत वो है या ये है? हमारी तरबियत ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, और उनकी तरबियत ये है कि अपने बच्चे को असली ग़िज़ा जो है, रूहानी ग़िज़ा जो है, वो उसे दें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हालात इतने बिगड़े हुए हैं हमारे घरों के, इतने बिगड़े हुए हैं कि समझा नहीं जा सकता। बेटा अपने बाप का गलेबान पकड़ करके धक्के मार रहा है, गालियां दे रहा है, और उसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। क्यों? कमी उस बच्चे की नहीं है मेरे भाई, कमी उस बच्चे की नहीं है, कमी मेरी परवरिश की है, कमी मेरे परवरिश की है। हमने अगर अपने बच्चे की परवरिश अच्छी की होती, अच्छी तरबियत की होती, कुरान और हदीस के मुताबिक उसको कुरान और हदीस की तालीम दी होती, सुन्नत रसूल पर अमल कराया होता, तो आज ये नौबत ना आती। आज बेटा अलग खाना खा रहा, बाप अलग खाना खा रही, बीवी अलग खाना खा रही, बहन अलग खाना खा रहा, भाई अलग खाना खा रहा, दस्तरखान बटा हुआ है। जबकि दस्तरखान की सुन्नत ये है कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाए। मतलब क्या है? इस सुन्नत का फायदा क्या है? फायदा ये कि जब दस्तरखान बिछेगा, घर के सारे अफराद आएंगे, माँ भी होगी, बहन भी होगी, भाई भी होगा, बेटा भी होगा, बाप भी होगा, माँ भी होगी, सभी वहां पर मौजूद होंगे। एक दूसरे पर नजरें पड़ेंगी, एक दूसरे के साथ में खाना खा रहे होंगे, और जब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होंगे तो उस खाने की बरकत ये होगी कि आपस में मोहब्बतें और ज्यादा बढ़ रही। ये सुन्नत का फायदा है। दस्तरखान पर खाना खाने की सुन्नत क्यों बताया गया? आप क्या समझते हैं फजूल है? अरे इस पर अमल करके तो देखो, एक एक सुन्नत पर अमल करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है? हमारे हालात ये हैं, हमारा मामला ये है कि आपस में नफरतों की वजह से घर की बेबरकती, घरों में बेबरकतियां हो रही हैं। घर में शैतानों का साया है, शैतानों का आसेब है। फरिश्ते हमारे घरों में है ही नहीं। जिस घर में कुरान छिपा कर रखा हो, आड़ में रखा हो, ऐसी जगह पर रखा हो जहां हमारी नजरें ना पहुंच रही हो, तो जाहिर सी बात है कि उस घर में फरिश्ते कहां आएंगे, कहां आएंगे? और जिस घर में फरिश्ते ना हो, शैतान हो, तो जाहिर सी बात है नफरतें तो फैलनी है, नफरतें तो होनी है। अपने
मामलात को बदलो, अपने तौर तरीके को बदलो, वरना जिंदगी यूं ही चली गुजर जाएगी। तुम जिंदगी काटते रहोगे, जिंदगी कट जाएगी, हर तरीके से जिंदगी गुजरेगी। तुम चाहे अमाल नेक अमाल करके जिंदगी गुजारोगे तब भी तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाह करके जिंदगी गुजारोगे तब भी तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी हर हाल में गुजरेगी, ये तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुम गुनाह करोगे तब भी जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी, नेक अमाल करोगे तब भी तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। इख्तियार में मेरे नहीं है, उस रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। बस जब तक वो मुझे अपनी जिंदगी दुनिया में दे रहा है तब तक हमारी जिंदगी दुनिया में गुजर रही है। जिंदगी अल्लाह की अता करता है, अल्लाह ने इसका एक मामला बना रखा है, एक उसूल बना रखा है। कुछ चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दी है, जो कुरान को दिया इसलिए नहीं दिया कि उसे ताकों में सजा दो। कुरान को इसलिए दिया कि ताकि तुम इसको पढ़ो, जब पढ़ोगे तो इस कुरान पर अमल करोगे, और जब तुम अमल करोगे तो इसको पढ़ने के बाद, इस पर अमल करने के बाद जब तुम दुनिया से रुखसत होगे, दुनिया से जाओगे, जब कब्र में पहुंचोगे, वो तुम्हारे लिए हिदायत का सामान बनकर आएगी, तुम्हारे लिए नूर का सामान बनकर आएगी। लेकिन तुमने अगर उसे ताकों में सजा दिया और तुमने अपना तरीका गुनाहों की तरफ गुजारा है, गुनाहों के रास्ते में गुजारा है, तब भी अल्लाह कहता है बेटा गुजार लो जितनी जिंदगी गुजारना है। शराब पीकर गुजारनी है, शराब पीकर गुजार लो। जुआ खेलकर गुजारना है, जुआ खेलकर गुजार लो। जिस तरह भी चाहो चोरी करके गुजार लो, दूसरों की जमीनें हड़प करके गुजार लो, दूसरों पर जुल्म करके गुजार लो। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी, मामला मेरा वही होगा, कब्र में होगा। एक नेक आदमी का मामला कब्र में, एक बुरे आदमी का मामला कब्र में। आना तब तुम्हें बताएंगे, तब तुम्हारे अमाल का तराजू, जब तुम्हारे अमाल का तराजू लगेगा तब तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किया जाएगा। लेकिन कामयाब वही होगा जो अल्लाह के अहकामात पर, रसूल के लाए हुए शरीयत पर अमल करता होगा, रसूल की सुन्नतों पर अमल करता होगा। सिर्फ जिंदगी कामयाब उसी की होगी। और जिसने दुनिया के अंदर नेक काम किया होगा, मेरे भाई नेक औलाद भी बड़ी काम की होती है। एक नौजवान का कब्र में अजाब हो रहा था, कब्र में अजाब हो रहा था। होते होते एक दिन उसके तमाम अजाब को हटा लिया गया और जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया गया। वो नौजवान बड़ी हैरत में, या अल्लाह ये क्या बना, मैं तो जिंदगी में नमाज पढ़ी नहीं, मैंने तो जिंदगी में अच्छे काम किए नहीं, फिर आखिर ये मामला क्या बना कि मुझसे अजाबों को हटा लिया गया और जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया गया। अल्लाह कहेगा, है मेरे बंदे, ये तेरे अमल की वजह से नहीं है। तेरी बीवी, तेरा एक बच्चा था, जिस वक्त वो पैदा होने वाला था तू दुनिया से रुखसत हो गया, गुनाहों पर जिंदगी गुजार के आया था, इसलिए तू अपनी सजा को काट रहा था। तुझे तेरे उस बच्चे को तेरी उस बीवी ने ले जाकर के एक मदरसे में दाखिला करा दिया, मकतब में दाखिला करा दिया, मौलवी ने उसे पढ़ाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बेटे के पढ़ने की बरकत की वजह से तेरे अजाब को हटा लिया गया। हमारा मामला क्या है? हमारे बच्चे ना मदरसे में जाते हैं, ना मकतब में जाते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? कहां पढ़ते हैं? ऐसी जगह पढ़ते हैं कि मेरे मरने के बाद उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं। जब उनको ऐसी तालीम दोगे, उनको ऐसी तालीम दोगे जिससे आपकी कब्र पर आकर वो फातिहा ना पढ़ सके, आला से आला तालीम दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें तालीम देना गलत है या दुनियावी डॉक्टर बनाना गलत है, प्रोफेसर बनाना गलत है, एडवोकेट बनाना गलत है, इंजीनियर बनाना गलत है। मैं ये हरगिज नहीं कहता, बिल्कुल आपका हक है। अल्लाह ने दुनिया में पैदा इसीलिए किया है कि तुम आला से आला तालीम हासिल करो और कामयाब होते चले जाओ। लेकिन सबसे बेहतर तालीम यह है कि अपने बेटे को इतनी तालीम जरूर दे दो, इतनी
तालीम जरूर दे दो, दीनी तालीम इतनी जरूर सिखा दो ताकि अगर दुनिया के किसी मकाम पे भी पहुंच जाए लेकिन अपने रब को और अपने रसूल को, अपने माँ बाप के हुकूक को ना भूले। और वो तालीम कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? इंटरनेशनल स्कूलों से नहीं, उनको छोटे छोटे मकतब से मिलेगी, इन मदारिस से मिलेगी, इन मौलवियों से मिलेगी, इन हुफ़ाज़ कराम से मिलेगी कि माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, बाप के हुकूक क्या है, माँ के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, हर एक भाई का हुकूक क्या है, चचा का हक क्या है, बेटे का हक क्या है। सारे हक तुमको कहां से मिलेंगे? एक मदरसे से मिलेंगे, एक इस्लामिक तालीम से मिलेंगे। दुनियावी तालीम से तुम्हें ये तमाम हुकूक नहीं मिलते। वहां तो सिर्फ दुनिया पढ़ाई जाती है। जब दुनिया पढ़ाई जा रही है तो दुनिया को हासिल करने के लिए तुम्हारा बेटा तरक्की कर रहा, बेशक तरक्की कर रहा, लेकिन जब तुम्हारा बुढ़ापे का आलम आता है तब ये हाल आता है कि बच्चा तुम्हारा कामयाब है, अच्छे मकाम पे है, लेकिन तुम्हारी परवरिश करने के लिए कोई भी बच्चा तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी तालीम दी नहीं, आपने अपने मुतालिक कोई तालीम नहीं दी। बीवियों का क्या हक है? अरे शौहर बीवी में इतनी नफरतें हैं, इतनी नफरतें हैं कि देखो शादियां होते ही शादियां टूट जा रही, शादियां होते ही शादियां टूट जा रही। क्यों? इसलिए शादी एक आदमी जो है क्या कहते हैं, ये समझता है बस शादी करना है हमें, एक लड़की हमारे घर आ जाए, हमारी शादी हो जाए, बस यही समझ रहा है कि एक लड़की हमारे घर आ जाए, यानी उसके माँ बाप, लड़के के माँ बाप ये समझ रहे हैं कि हम नौकरानी लेकर के आ रहे हैं, और लड़का ये समझ रहा है कि हम बीवी लेकर के आ रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, कहते हैं निकाह से पहले बच्चे को बीवी के हुकूक बताने बहुत जरूरी है। और बच्चा अगर आपका बीवी के हुकूक जान गया, बच्चा आपका शौहर के हुकूक जान गया, जिंदगी गुजर जाएगी, बुढ़ापे के आलम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी नफरत का या रिश्ता टूटने का मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन हमने कभी उनको बताया ही नहीं। यहां तक कि हम ये भी नहीं बताते कि बहुत सारे ऐसे निकाह गुजर जाते हैं कि अपने निकाह का छुआरा भी ना दूल्हा खा पाता ना दुल्हन खा पाती। ऐसे भी रिश्ते होते हैं। अरे उसका भी तरीका होता है, अगर आप उसे तालीम दोगे तब वो जानेगा ना, लेकिन आपने उसे कुछ दिया ही नहीं। आपने उसे गोरा रखा, आपने उसे अंधेरे में रखा, आपने कहा शादी है, जश्न मनाया जा रहा, डीजे बज रहा है, डांस हो रही हैं, नाच गानों की महफिलें चल रही हैं, लेकिन शादी के हुकूक क्या है, रिश्ते के हुकूक क्या है, वो उस बच्चे को नहीं पता, ना उस बच्ची को पता। और जब बच्ची को रिश्ते के हुकूक नहीं पता, बच्ची को शौहर के हुकूक नहीं पता, बच्चे को अपनी बीवी के हुकूक नहीं पता, तो जाहिर सी बात है चंद दिन की मोहब्बत कुछ दिनों के बाद नफरत में तब्दील हो जाती है। इसीलिए ये हालात आ जाते हैं। क्या कहते हैं माँ बाप? कहते हैं कि मेरा बेटा नाफरमान हो गया, जब से बीवी आई है तब से वो मुझसे जुदा हो गया, जब से बीवी आई है तब से वो मुझसे अलग हो गया, जब से बीवी आई है तब से मुझसे मोहब्बतें कम हो गई, जब से बीवी आई है तब से बीवी के पहलू में पड़ा रहता है, जब से बीवी आई है तब से बीवी के गुण गाता है, जब से बीवी आई है तब से ससुराल में पड़ा रहता है, जब से बीवी आई है तब से बीवी के मामलात में पड़ा रहता है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं। क्यों हो? क्योंकि आपने उसे हुकूक बताए नहीं। माँ बाप का बचपन से लेकर के जवानी तक अपनी मोहब्बत का एहसास ना करा सके, अपनी मोहब्बत के बारे में, माँ बाप के हुकूक के बारे में तुम उसे बता ना सके, तो जाहिर सी बात है आज बीवी आई है तो अपने हुकूक बता करके अपने कब्जे में तो ले ही लेगी वो। और जिनकी औलादें और जो वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, मेरे भाई बुढ़ापे तक
के भी अपने बाप को छोड़ने की नीयत नहीं करते। हालात की वजह से अगर छोड़ जाए वो बात अलग होती है। एकता दुक्का रिश्ते अगर अपने माँ बाप से टूट जाए बेटे के तो वो अलग बात होती है। लेकिन आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो या दीन को समझने वाला हो, कभी भी अपने माँ बाप से नफरत नहीं करता, कभी भी अपने माँ बाप से जुदा होने की बात नहीं करता। हमने तालीम नहीं दिया मेरे भाइयों, हमने तालीम नहीं दिया, इसलिए आज हमें दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इसलिए आज हमें नफरतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आज वो हालात बन गए, इसलिए आज वो जमाना आ गया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले था। लोग नफरत के प्यासे थे, लोग नफरतें करते थे एक दूसरे से। आज वो जमाना आ गया, नफरतें कर रहे। उस वक्त कोई तालीम देने वाला नहीं था, उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं था, उस वक्त कोई हदीस बताने वाला नहीं था, उस वक्त कोई जिंदगी गुजारने का तरीका बताने वाला नहीं था। आज सब कुछ होने के बावजूद, कुरान के होने के बावजूद, हदीस के होने के बावजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने होने के बावजूद भी आज हम उसी तरह जाहिल हैं, उसी तरह अनपढ़ हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पहले है। आज मामला है कि नहीं है? इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने मामलात को बदलो। सबसे ज्यादा अगर आपको वो करना है तो अपनी औलाद पर नजरें करो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, अपनी औलाद को दीनी तालीम दो। अपनी औलाद को अच्छी तरबियत अगर नहीं दोगे तो वही हालात बन जाएंगे जो मैंने बताया है। बुढ़ापे में आपके हालात खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी तालीम दी है तो बुढ़ापे तक आप आराम उठाएंगे। ये बात हमारी माओ के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, चचा के लिए भी है और बापों के लिए भी है, सभी के लिए। आज हमारे हालात, हमारा मामला यह है कि हम और आप तमाम मजलिसों में बैठकर हम अच्छी या बुरी बातें तमाम समाज फरमा लेते हैं, लेकिन हमारी माँ और बहनों में तब्दीलियां नहीं आती। बाप से ज्यादा बच्चे की परवरिश के में माँ का हाथ होता है, लेकिन माँ को तालीम मिले तो कहां से मिले, बच्चियों को तालीम मिले तो कहां से मिले, उन्हें हुकूक पता हो तो कहां से पता चले। हमने ऐसा कोई मामला किया ही नहीं, हमने ऐसा कोई इंतजाम किया ही नहीं। जिस तरह तुम मजलिसों को आदमियों के लिए सजाते हो, इन मर्दों के लिए सजाते हो, इसीलिए हर गांव के अंदर औरतों के लिए भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, इज्तिमात होनी चाहिए, बाहर से मुअल्लिमात को बुलाना चाहिए ताकि औरतों के हुकूक को बता सके, औरतों की जिंदगी गुजारने का तरीका बता सके। मेरे सामने तो ये मसले आते हैं, मेरे सामने तो ये मामलात आते हैं कि ऐसी ऐसी औरतें पड़ी हुई हैं जिनको कलिमा भी पढ़ना नसीब नहीं हुआ, अभी तक नहीं नसीब हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि हम तो जुमा की नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब की तकरीर सुन ली, हम तो जो कहीं पर कोई प्रोग्राम हुआ हम वहां जाकर के हजरत का बयान सुन लिए, हमको कहीं जरूरत पड़ी किसी और प्रोग्राम में चले गए, वहां भी तमाम बातों को समाअत फरमा लिए। लेकिन तो औरतें कहां जाएं? औरतों को कौन बताए, औरतों को कौन समझाए, बच्चियों को कौन बताए कि उनकी भी जिंदगी तब्दील हो जाए? कौन बताए? फिक्र नहीं है हमारी। अगर फिक्र होती, तरबियत की नीयत होती तो जिस तरह बच्चे की फिक्र है इसी तरह हमारी माँ और बहनों की भी फिक्र होती। भाई तालीम सबके लिए जरूरी है, तरबियत औलाद। लोग बच्चों को ज्यादा परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए उभारते हैं, बच्चियों को छोड़ देते हैं। हालांकि तरबियत बच्चियों की ज्यादा अच्छी करनी चाहिए, इसलिए कि उनको आगे जाकर के नस्लों की परवरिश करनी पड़ती है, नस्लों को आगे बढ़ाना रहता है। इसलिए परवरिश उनकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, उनकी तालीम की फिक्र करनी चाहिए, उनकी तालीम की फिक्र इस तरह करनी चाहिए कि उन्हें भी ऐसी तालीम दिलानी चाहिए जिससे वो इतना जान जाए कि माँ का हक क्या है, शौहर का हक क्या है, बीवी
और शौहर का हक क्या है, सास का हक क्या है, ससुर का हक क्या है, जब उनको हुकूक पता होंगे तो वो घर जाकर के, अपनी ससुराल जाकर के अपने ससुर को ससुर नहीं अपना बाप समझेंगे, अपनी सास को सास नहीं अपनी माँ समझेंगे, और वो सास ससुर जो बन के बैठे हैं वो सास ससुर बन के नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ कर उसको मानेंगे, समझेंगे। और जिस घर में एक सास एक ससुर अपनी बेटी समझ करके मानेगा और एक बेटी अपनी सास ससुर न मानकर अपनी माँ और अपने बाप समझ करके वो जिंदगी उस घर में गुजारेगी, उस घर में कभी भी जुदाइयां नहीं हो सकती। उस घर में एक बाप अपने बेटे से जुदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी है तालीम देनी। तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हालात इसीलिए खराब हैं कि हमने तालीम का रास्ता छोड़ दिया, हमने इल्म का रास्ता छोड़ दिया, हमने तरबियत का रास्ता छोड़ दिया, इसीलिए हालात बदलते जा रहे। आज लोग हम पर इसीलिए हावी हैं, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर से हमारे दीनी इल्म निकल गया है। दुनियावी इल्म, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में समा गई है, इसलिए आज दुनिया हम पर हावी। मेरे अजीज भाइयों, फिक्र करें इस बात की और कोशिश करें इस बात की कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और अपने माँ और बहनों के लिए भी तमाम तालीमों का इंतजाम करेंगे, अच्छी किसी न किसी मजलिसों का इंतजाम करेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर आदमियों का प्रोग्राम साल में एक बार होता है तो औरतों के प्रोग्राम साल में कम से कम 3 से 4 बार होने चाहिए। और औरतों की जिंदगी बदल गई तो आदमियों की जिंदगी तो बदलनी है। औरत अगर नमाज पढ़ने लगी तो शौहर को मजबूर कर देती नमाज पढ़ने के लिए, ऐसा कि नहीं? अगर औरत नमाज पढ़ने लगी तो शौहर को मजबूर कर देती नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है औरत को मजबूर नहीं कर सकता नमाज पढ़ने के लिए, नहीं कर सकता। अगर वो पढ़ ले तो अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए, खासतौर से अपने मस्तूरात की तरबियत के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके तमाम मामलात के लिए। ऐसे मसाइल औरतों के हैं, ऐसे मसाइल औरतों के हैं कि बेचारियों को पता ही नहीं है। उनकी जिंदगी जो रोजमर्रा के मसाइल हैं वो उन्हें नहीं मालूम। इसलिए हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे गांव में कतुरी कला में हमने 25 तारीख और 26 तारीख को एक प्रोग्राम रखा है जो हमारे यहाँ हर साल मस्तूरात का प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं कम से कम 6 या 7 साल से लगातार करवा रहा हूँ, जिसमें हर साल मुअल्लिमात में बाहर से बुलाता हूँ, कहीं कानपुर से, लखनऊ से, गोंडा से, मतलब जहाँ से भी मुमकिन होता है मैं अच्छी आलिमा को, जिनको मैं सुनता हूं कि अच्छा तरीका आता है समझाने का, मैं उनको बुलाने की कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 5 से 6 साल से ज्यादा हो चुका है, लगातार प्रोग्राम ये चल रहा है। यानी 25 तारीख को रात में जेंट्स का प्रोग्राम, मर्द का प्रोग्राम जलसा है, जिसमें बाहर से उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, और फिर सुबह 26 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद मस्तूरात का प्रोग्राम है, जिसमें बाहर से मुअल्लिमा तशरीफ ला रही है। कम से कम 6 से 7 मुअल्लिमा हैं, जिसमें हमने कुछ मौजू को डाल रखा है, जिस मौजू पर बात करेंगी वो मुअल्लिमा आपकी मस्तूरात को वो समझाएंगी, बताएंगी। ऐसे मौजू हमने डाल रखे हैं, ऐसे मौजू हमने उनको दे रखा है कि आपको महज सिर्फ इस मौजू पर बात करनी है। अलग अलग मुअल्लिमात को हमने वो मौजू दे रखे हैं ताकि वो आकर के प्रोग्राम को हमारी और आपकी माँ बहनों को अच्छे से उन मसलों के बारे में समझा सके जो हम नहीं समझा पाते, आप नहीं समझा पाते, और हम और आप कैसे समझाएं, क्योंकि हमें और आपको खुद ही नहीं मालूम है। जो औरतों के मामलात हैं वो औरतें बेहतर जानती हैं। इसलिए मैंने उन तमाम मसाइल को उन तमाम मुअल्लिमात के हवाले किया है कि वो आकर के इंशाअल्लाह आपकी मस्तूरात को बताने की कोशिश करेंगी। जो 26 तारीख 26 अक्टूबर दिन जुमेरात आने वाला, यही दिन जुमेरात सुबह 9 बजे से मस्तूरात का प्रोग्राम
प्रोग्राम है। आप सब कोशिश करें कि इंशाअल्लाह कतरी कला के इस प्रोग्राम में अपनी औरतों को इंशाअल्लाह लेकर के जाएंगे और वो प्रोग्राम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पर्दे के इंतजाम, उस पूरा पर्दे का इंतजाम होता है, हर तरह से इंतजाम किया जाता है। इंशाअल्लाह वहाँ पे किसी चीज़ की दुश्वारी नहीं होगी। आप जितनी भी मस्तूरात को लेकर के आए, कोशिश ये करें कि अपने गांव से कोई डाला है या किसी तरह से कोई बड़ी गाड़ी बुक कर ले, जिसमें तमाम औरतों को लेकर के एकजुट ले जाए और एकजुट लेकर के आ जाएं, जिसमें तमाम जिम्मेदार बना ले कि ये तमाम 2-3 जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारी है ले जाना और इन्हीं की जिम्मेदारी है लाना। इस तरह से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी माँ और बहनें पहुंच भी जाएंगी और तमाम मसाइल से वाकिफ भी हो जाएंगी। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात इस प्रोग्राम में अपनी माँ और बहनों की शिरकत कराएंगे। उसके बाद फिर 26 तारीख को रात में ही मुशायरा रखा गया है, यानी 25 तारीख को जलसा होगा शाम को और 26 तारीख को शाम को मुशायरा होगा और 26 तारीख की सुबह 9 बजे मस्तूरात का प्रोग्राम होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।